हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन संगलू क्लासेस। बच्चा, हमारा जो सिलेबस इस वक्त चल रहा है वो चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। बेटा, इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट एंड नेगेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। तो चलिए बच्चा, शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। बेटा, इकोनॉमिक्स में जब कोई भी बात होती है, कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है, तो हम उस स्टेटमेंट को दो तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। आइए देखते हैं बच्चा, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट क्या है। बेटा, जब भी कोई स्टेटमेंट दी जाए और आप उस स्टेटमेंट को देखकर उस स्टेटमेंट की सच्चाई को पता लगा सके, तो इसे हम बोलते हैं बच्चा पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। इट मीन्स इन दिस a statement can be justified as true or false, बेटा एक एक करके हम समझते हैं कि ये सारी की सारी कहानी क्या है। बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट में हम किसी भी स्टेटमेंट के बारे में सुनकर ये मालूम कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। बेटा, इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैड वन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप इन 1981। तो बेटा, इंडिया ने अपना जो पहला वर्ल्ड कप था बच्चा, वो वर्ल्ड कप जीता था 1981 में। तो बेटा, आप इस स्टेटमेंट को सुनकर ये मालूम कर सकते हैं कि क्या इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1981 में जीता था या फिर नहीं जीता था। तो बेटा, इसे हमने बोल दिया पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट, क्योंकि इस स्टेटमेंट से आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाला पर्सन सही बात कर रहा है या फिर गलत बात कर रहा है। So we can say that in this a statement can be justified as true or false. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि टुमारो विल बी अ हैवी रेनफॉल, टुमारो विल बी अ हैवी रेनफॉल, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कल जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो बेटा, इस स्टेटमेंट को सुनकर आप ये पता नहीं लगा सकते कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ।
तो बेटा अगर किसी स्टेटमेंट के बारे में आप ट्रू और फॉल्स का पता लगा लेते हैं तो वो हुई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और अगर आप किसी स्टेटमेंट के बारे में ट्रू और फॉल्स का पता नहीं लगा पाते तो उसे हम बोलते हैं बच्चा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। In simple words, we can say that if you are able to find out true or false status of a statement, then you can say it is a positive economics. And in other sense, you can say if you are not able to find out exactly what is true or what is false, then it will be called as normative इकोनॉमिक्स। बच्चा यहाँ पे नेगेटिव इकोनॉमिक्स नहीं है, यहाँ पे है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं। दूसरा बेटा इस स्टेटमेंट में हम जब किसी चीज़ की सच्चाई का पता लगाते हैं तो बच्चा हमारे पास क्या होना चाहिए? सर हमारे पास होना चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है तो फिर आप किसी भी स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज आपसे कोई कुछ कहता है तो आप क्या, अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं भी पता तो आप जल्दी से गूगल पे सर्च करके उसके बारे में पता लगा लेते हैं। लेकिन आप किसी भी चीज़ के बारे में गूगल पे तभी पता लगा पाएंगे जब उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स गूगल पर अवेलेबल होंगे। इट मीन्स अगर कोई चीज़ आपके डेटा बैंक में है तो आप पता लगा सकते हैं कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अदरवाइज आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे। तो बच्चा आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी तभी आप बता पाएंगे कि ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है। ओके सर। बेटा तीसरी चीज़ जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट में हमें देखनी है वो ये देखनी है इस स्टेटमेंट को हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफिएबल यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली वेरीफिएबल। हाउ यू कैन वेरीफाई अ स्टेटमेंट एज पॉजिटिव statement and normative statement? You can verify a statement, a positive statement or a normative statement only if you have facts and figures of the available information. If you are lacking facts and figures, you will not be able to find out what is true and what is false. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप 1981 में जीता था। तो ये बात तो आप पता लगा सकते हैं कि कोई पर्सन सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। लेकिन कल बारिश होगी ये इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पर नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास इससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं हैं। इट मीन्स जो पास्ट की इंफॉर्मेशन होती है उसे तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट की सेंस में देख सकते हैं, लेकिन जो फ्यूचर की स्टेटमेंट्स होती है उन्हें हम जनरली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक सेंस में देखते हैं क्योंकि उसके लिए हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते। ओके सर। तो बेटा इसमें हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं और हम किसी भी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। किसे वेरीफाई करेंगे सर? हम किसी भी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। यस बेटा। तो बेटा ये हमारा जो हुआ पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट।
ठीक है बेटा, ये जो स्टेटमेंट्स होती है हम बोल सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये मोर रिलायबल स्टेटमेंट्स होती है, यानी कि इन स्टेटमेंट पर हम अच्छे से विश्वास कर सकते हैं। इन स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके सर, तो बेटा ये होती है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट की बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट क्या होती है, चलिए आइए देखते हैं। बेटा जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स होती हैं ये स्टेटमेंट्स को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पॉइंट से इसकी शुरुआत करता हूँ। इन दिस statement cannot be justified as true or false। बेटा इसमें हम जो स्टेटमेंट है उसे सच या गलत की श्रेणी में नहीं रख सकते। वी कैन नॉट जस्टिफाई अ स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमने एक एग्जाम्पल ऊपर भी देखा था, वो जो एग्जाम्पल था वो था टुमारो विल बी अ हैवी रेनफॉल। बेटा कल बारिश होगी या नहीं होगी ये हम ट्रू और फॉल्स से पता नहीं लगा सकते। कल बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि इस स्टेटमेंट में अनसर्टेनिटी है। इसलिए हम ऐसी स्टेटमेंट को नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो बेटा इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। I will get a bicycle. I will get a bicycle next month after getting my एग्ज़ाम बाय मेरिट। तो बेटा मैं नेक्स्ट मंथ एक बाइसिकल खरीदूंगा जब मैं अपने एग्ज़ाम को मेरिट से सक्सीड कर लूँगा। बेटा इस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट बोलते हैं। बेटा सबसे पहली अनसर्टेनिटी तो यही है कि आपकी जो एग्ज़ाम में मेरिट आएगी या नहीं आएगी इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दूसरी बात, अगर आपकी मेरिट आ भी जाती है तो आप बाइसिकल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बेटा ऐसी स्टेटमेंट को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट जो है बुलाते हैं। ओके सर, तो बेटा इसमें हमारे पास जिस तरीके से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है, इसमें बच्चा हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होती है, बट इसमें हम एस्टीमेट्स लगा सकते हैं। एस्टीमेट्स, और इसमें हम अपने ओपिनियन दे सकते हैं। कैसे सर? एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं इंडियाज़
GDP growth will be more than 5% in this year। तो बेटा हम ये कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट हम देखते हैं, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इस साल 5% से ज़्यादा रहने वाली है। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में हम जो है बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 5% से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक एस्टीमेट लगा रहे हैं और अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट बुलाएंगे। ओके सर। तो बेटा जिस तरीके से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम किसी भी चीज़ को वेरीफाई कर सकते थे, यहाँ पर हम किसी भी स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते, नॉट वेरीफिएबल। यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट है वो वेरीफिएबल नहीं है, आप इसमें कुछ भी वेरीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो आपकी स्टेटमेंट है वो वेरीफाइबल नहीं है। ओके सर। वेरीफिएबल बेटा आपके पास ये स्टेटमेंट आपके पास वेरीफिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं हैं। किसी भी चीज़ के बारे में सच या झूठ पता लगाना हो तो उसके लिए हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर हम स्टेटमेंट को वेरीफाई तो नहीं कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर किसी भी चीज़ का वैल्यू जजमेंट कर सकते हैं। वैल्यू जजमेंट क्या होता है सर? वैल्यू जजमेंट बेटा ये होता है कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें कितना जो है सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। माना कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको कहा कि कल बारिश होगी, तो आप देखेंगे कि क्या पहले भी जब कभी उसने ऐसा कहा था तो बारिश हुई थी या फिर नहीं हुई थी। अगर उसके कहने पर हमेशा बारिश होती है तो बेटा हम उसकी बात को वैल्यू जजमेंट कर सकते हैं। हम यानी कि मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो किसी की बात में कितना दम है या फिर उसकी बात कितनी गलत है, इस बारे में हम वैल्यू जजमेंट कर सकते हैं। वैल्यू जजमेंट का मतलब ये है कि क्या किसी पे विश्वास किया जाए या फिर नहीं किया जाए। ओके सर। एंड बेटा चौथा जो है वो ये है कि ये जो स्टेटमेंट होती है ये लेस रिलायबल है। लेस रिलायबल बेटा क्यों है ये स्टेटमेंट? क्योंकि बच्चा इस स्टेटमेंट में क्या है, अनसर्टेनिटी। और ये जो स्टेटमेंट है ये मोर रिलायबल थी क्योंकि इस स्टेटमेंट में क्या थी, सर्टेनिटी। तो बच्चा इस तरीके से हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। आइए बच्चा हम इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और आप बताइएगा कि स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है या फिर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। संडे रिमेन हॉलीडे इन इंडिया। संडे रिमेन हॉलीडे इन इंडिया। बेटा संडे को जो है वो हमारा हॉलीडे होता है, यानी कि संडे को ऑफ होता है। बताइए ये स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट में आएगा या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट में आएगा?
बेटा अगर हम बात करें तो संडे को ऑफ तो होता ही है, तो यानी कि हम ये पता लगा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो बेटा ये स्टेटमेंट आएगी हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं कि संडे को जो है वो ऑफ होता है। ठीक है, ओके सर। अभिषेक बच्चन is an elder son of अमिताभ बच्चन। बताइए बच्चा ये स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट है? अभिषेक बच्चन इज एन एल्डर सन ऑफ अमिताभ बच्चन। क्या अभिषेक बच्चन जो है वो अमिताभ बच्चन का बेटा है? तो बेटा इसमें भी आप सच सच कुछ भी बता सकते हैं, आप ट्रू और फॉल्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बच्चा ये स्टेटमेंट भी हमारी हुई पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। ओके सर, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा हम यहाँ पे। We will win the next वर्ल्ड कप। अगला वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। वी विल वन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। तो बताइए बच्चा इस स्टेटमेंट में हम इसे पॉजिटिव स्टेटमेंट बुलाएंगे या फिर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बुलाएंगे? बेटा अगला वर्ल्ड कप हम जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते हैं, इसके बारे में हमारे पास कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं हैं, इसलिए हम इसे पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं बुला सकते। तो बच्चा हम इसे फिर क्या बुलाएंगे? हम इसे बुलाएंगे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम ये साबित कर सके कि हम अगला वर्ल्ड कप जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट से हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो हम इसे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बुलाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होता है। ओके बच्चा, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।